कोरोना संक्रमण से सभी का हाल बेहाल है। सभी कोरोना से बचने में अपने और अपने परिवार को बचाने की जुगत में जुटे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो हैं बच्चे। बच्चों की परेशानी क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना महामारी ने हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है, लेकिन इस महामारी का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो रहा है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, बच्चे घर से बाहर निकल नहीं पा रहे। स्कूलों ने भी छुट्टियों के बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। ऑनलाइन क्लास से बच्चे परेशान भी हो रहे हैं और उन्हें समझाना भी अभिभावकों को परेशान कर रहा है। छोटे बच्चे होते हैं, मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में है, तो दे कांट हैंडल द फ़ोन और उसको प्रॉब्लम होती है कि अगर मैम कुछ ऑनलाइन क्लास में समझा रही हैं और वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, और जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता देन उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा और वो उस चीज़ को उस तरीके से समझना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर अब बच्चे मोबाइल में आगे बैठेंगे, लैपटॉप के आगे बैठेंगे, प्रॉपर उसको देखेंगे तो इफेक्ट तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो उनकी आंखों में पड़ेगा, सर में पड़ता है, वो फिर बार बार उठ के जाते हैं, बाथरूम जाते हैं या पानी पीते हैं, तो दिक्कत तो हुई है ही। हमारे पास 3 बच्चे हैं, एक 4th में है, एक 8th में और एक 10th में है। अब तीनों की ऑनलाइन क्लास जो है 9 बजे से शुरू हो जाती है, बट मेरे को उसके लिए 3 स्मार्टफोन चाहिए। अब मेरे घर में केवल एक स्मार्टफोन है। अगर ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस वाले कहते हैं कि यहाँ आरोग्य सेतु डाउनलोड चाहिए, उसके लिए भी स्मार्टफोन चाहिए, जिसलिए कि आप 4 स्मार्टफोन लेने के लिए कम से कम 40,000 रुपये चाहिए। मगर इस महामारी को लेकर बच्चे क्या सोचते हैं और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर उन्हें कितना फायदा है और कितना नुकसान, ये भी जान लेते हैं। ऑनलाइन क्लास होती है, उसमें थोड़ा बहुत समझ आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता। और क्या दिक्कत होती है आपको? बाहर शोर और बच्चे बुलाते हैं आजा मानो खेल ले, और घर में भी शोर होता है बहुत, और भाई भी रोता है बहुत। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है क्योंकि वीडियो कॉलिंग में हमारे ज़्यादा आवाज़ आ नहीं पाती तो समझ नहीं आता। एक इंटरेक्शन होता था जो टीचर्स के साथ, तो वहाँ पे वो हमें हमारा सराउंडिंग जो था वो हमें सपोर्ट करता था खुद ही। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये भी इतना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर इतना ध्यान नहीं दे पाते बच्चों पे, और वहाँ पे मतलब सब टीचर के सामने रहते थे। यहाँ पे बच्चे अगर ऑनलाइन क्लासेस लीव भी कर देते हैं तो टीचर को कुछ पता नहीं चलता इतना। इस महामारी के बीच चल रही ऑनलाइन क्लास के कारण बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी बढ़ रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों का स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है। जब हम लगातार मोबाइल या किसी की स्क्रीन को देखते रहते हैं, बच्चे कंसंट्रेशन से देखते हैं, तो जो आंखों के ऊपर एक नॉर्मल टीयर की लेयर बनती है वो नहीं बन पाती है, जिससे कि विशेषकर छोटे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स बढ़ गई हैं। वो कहते हैं कि मुझे आंखों में जलन हो रही है, रेडनेस बढ़ गई है, साथ ही साथ वो सिर दर्द की भी कंप्लेंट कर रही हैं। इस वायरस की वजह से बच्चों में कई तरह के बदलाव दिख रहे हैं। बच्चों की मानसिक, शारीरिक शिक्षा पर भी काफी असर पड़ रहा है। कहीं हम इस होड़ में कि हमारा बच्चा अगले क्लास में प्रमोट हो जाए, हमारा बच्चा स्कूल का ईयर मिस ना करे, उसके लिए कहीं हम एक अनड्यू प्रेशर तो अपने बच्चे पे नहीं डाल रहे हैं, जिससे वो तनाव मुक्त, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड, हाई ऑन एंजाइटी हो रहा है। मतलब ये एक्चुअली में सोचने की बात है। कोरोना से सभी परेशान हैं, लेकिन बच्चों को लेकर एनसीईआरटी ने विशेष काउंसलर नियुक्त किए हैं। इसके लिए विशेष टोल फ्री नंबर भी जारी होगा। इन नंबरों पर छात्र काउंसलर से मदद ले सकेंगे। फराह खान की रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।